हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे महाबली शेरा की कॉमिक्स मुर्दे का टापू का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। जानते हो तुम्हारी पंचकमणि ने क्या किया है और मेरे साथ? कलेजा फट जाएगा तुम्हारा वह दृश्य देखकर। तुम्हारा चुड़ैल बीवी के पीछे जाना खतरे से खाली नहीं महाबली। किंतु शेरा अब किसी के रोके वहां कहाँ रुकने वाला था। चिंता ना करो दोस्त, मौत भी सिसेरा के पास फटकने से पहले 1000 बार सोचेगी। मंत्र मुग्ध सा चुड़ैल बीबी के पीछे खींचा चला जा रहा था शेरा। कहाँ लिए जा रही है चुड़ैल बीबी मुझे? कुछ पलों बाद, ओह देवता, किसकी लाश है यह? कौन है यह बदनसीब? यह हमारा बेटा भूत बच्चा। इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो कमीनों। शेरा को काटो तो खून नहीं। आंखें आश्चर्य से मानो बाहर उबल पड़ना चाहती थी जैसे। भूत बच्चा तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? उसकी मौत उसी पंचकमणि के कारण जिसे तुम लेने यहाँ मुर्दे का टापू पर आए हो। कैसे? जानना चाहते हो तो सुनो। उस दिन बड़ा सजा संवरा हमारे कक्ष में आया था हमारा लाडला। मामा, हम कैसे लग रहे हैं इस पोशाक में? कामदेव से भी सुंदर मेरे बच्चे। हम बाहर सैर करने जाएं माँ? जाओ बेटे, किंतु ज़्यादा दूर ना जाना। कहीं किसी जानवर ने पकड़ लिया तो हम कहाँ से लाएंगे तुम्हारे जैसे लाडला। उधर चुड़ैल महल के ऊपर गिरती चली आ रही थी पंचकमणि की दूसरी मणि जूं। उधर भूत बच्चा निकला था चुड़ैल महल के बाहर। सुहाना सफर और यह मौसम हंसी, हमें डर है कुछ हो ना जाए कहीं। अगले पल वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बड़ा भूत बच्चा पर कहर बनकर गिरी थी मणि। उसकी ममता ममताकत चीखे कलेजा चीर गई चुड़ैल बीबी की। आई भूत बच्चा, मेरे लाल क्या हुआ तुझे? ठहर, आती हूँ मैं। शैतान कहीं का जरूर सीढ़ी से गिर पड़ा होगा, ना जाने कहाँ चोट लगी होगी। भूत बच्चा जिंदा कहाँ था अब जो चुड़ैल बीबी उस प्यार से डांटती और अपने ममता भरे हाथों से उसके घावों को सहलाती। पगलाई सी झंझोड़ती जा रही थी चुड़ैल बीबी भूत बच्चे का जिस्म। भूत बच्चा, तू खेलने जा रहा था ना? यह कैसा खेल है रे तेरा? अपनी माँ से चूहलबाजी करता है। अब जल्दी से आंखें खोल मेरे लाडले। भूत बच्चा के आंख खोलनी थी। भूत बच्चा को कहाँ आंखें आ- भूत बच्चा को कहाँ खोलनी थी अब अपनी आंख? महारानी जी, इस मणि की वजह से हुई है राजकुमार की मौत। नागिन सी फुफकारी चुड़ैल बीबी, इस मणि के स्वामी की तलाश करो। हम उसे मुर्दा बनाकर छोड़ेंगे। भूत बच्चा के खून से लिखेंगे उसकी मौत का फरमान। कक्ष में छाए रहस्यमय वातावरण में और अधिक रहस्य घोले जा रही थी चुड़ैल बीबी की आवाज। इससे पहले कि हमारी प्रेत सेना तुम्हें तलाश कर पाती, तुम सवै पंचकमणि की तलाश में आ पहुंचे। समझाने का प्रयास करो चुड़ैल बीबी। भूत बच्चा की हत्या महज एक संयोग है। यदि हमारे मरने से भूत बच्चा जीवित हो सकता है तो हम मरने को तैयार हैं। भूत बच्चा जीवित हो सकता है यदि तुम नरमुंडा टापू से देवता हानू हातून की मूर्ति पर रखा मुंडदीप ले आओ। नरमुंडा टापू मुंडदीप? हाँ, उसी मुंडदीप की लौ से पुनर्जीवित हो सकता है भूत बच्चा। यदि तुम मुंडदीप लाने में सफल रहे तो मैं तुम्हें व तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर दूंगी। साथ ही वह पंचकमणि भी सौंप दूंगी तुम्हें। जब तक मुंडदीप नहीं ले आओगे तुम, तब तक तुम्हारे साथी विराट और सुंगारू हमारी कैद में रहेंगे। शेरा मुंडदीप अवश्य लाएगा चुड़ैल बीबी। विराट की आंखों में झलक पड़े थे आंसू। नहीं 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 महाबली, नहीं। हमें मैं आपको पंचकमणि के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकता। दोस्त, मर्द वे होते हैं जो एक बार आगे बढ़ने के पश्चात पीछे मुड़कर नहीं देखते। शेरा की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है पंचकमणि। तुम्हें सहायता का वचन दिया है शेरा ने। चिंता ना करो राजकुमार, हम शीघ्र ही नरमुंडा टापू से मुंडदीप वापस लेकर लौटेंगे। चल पड़ा था शेरा नरमुंडा टापू की ओर। चुड़ैल बीबी का दिया यह
प्रेत अश्व कुछ ही क्षणों में हमें नरमुंडा टापू पहुंचा देगा। लोमड़ी सी मुस्कुराई चुड़ैल बीबी। चालाकी रग रग में भरी है चुड़ैल बीबी की। शेरा को इस बात का पता तब चलेगा जब वे मुंडदीप लेकर वापस लौटेगा। उधर तंत्र सम्राट गोंजीला देख रहा था यह सारा खेल। ओह, तो मुर्दों का टापू से भी आगे बढ़ गया शेरा, किंतु नरमुंडा टापू पर बनकर रहेगी उसकी समाधि। गोंजीला के रहते इतना आसान नहीं है पंचक मणि हासिल करना। शेरा के कदम कदम पर मौत बिछाकर रख देगा गोंजीला। आश्चर्य से उछला था अचानक शेरा। उफ, कौन है यह? एकाएक कहाँ से प्रकट हुआ? मंदिर की सैकड़ों घंटियों का शोर था उसकी आवाज में। मैं जानता हूँ शेरा, तुम नरमुंडा टापू पर मुंडदीप लेने जा रहे हो, किंतु याद रखना खातून की सूरत के पीछे से वह मुंडदीप उठाना। ऐसा करने से तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। यदि तुमने मूरत के सामने से वह मुंडदीप उठाया तो पर खच्चे उड़ जाएंगे तुम्हारे। किंतु आप हैं कौन? भटके मुसाफिरों को राह दिखाने वाला, सबका भला सोचने वाला एक सच्चा नेक बंदा। किंतु रहस्य के पटाखे फूट रहे थे अब भी शेरा वो समुराई के मस्तिष्क में। अजीब बूढ़ा था, मुझे इसकी बात बड़ी रहस्यमय लगी। यह अवश्य गोंजिला का या उसका भेजा हुआ कोई सेवक था, जो जानबूझकर यह चाहते हैं कि हम को नरमुंडा द्वीप को मूरत के पीछे से ही उठाएं। वह समुराई बहुत गहराई से सोचा है तुमने इस बात को। अब हम मुंडदीप को मूरत के सामने से ही उठाएंगे। वह वे देखो महाबली अचानक चौंक उठा था कुछ देखकर समुराई। शेरा के आंखें भी टिकी रह गई वहां। यही है नरमुंडा टापू। नाम के अनुसार ही बनाया है प्रकृति ने इसे। आज नरमुंडा टापू के सभा मैदान के थर्राए दे रहा था नरमुंडिया। नरमुंडा टापू के वासियों, आप सब तो जानते हैं कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ एकत्रित होने का कारण यह है कि 3 मनियाँ जो ना जाने कहाँ से उड़ती हुई आई है और हमारे टापू पर आ गिरी। हमने अपनी तंत्र विद्या से पता लगाया है कि यह कुल 5 मनियाँ हैं, जिन्हें पंचमणि कहते हैं। जिनके पास यह पंचक मणि हो वह काफ़ी शक्तिशाली होता है। अब हमें प्राप्त करनी होगी बाकी 2 मनियाँ भी। सम्राट द 2 मानो देखे हैं मैंने नरमुंडा टापू पर। उनके पास इसी प्रकार की एक मणि मौजूद है। खबर यदि धमाकेदार हो तो नरमुंडिया भला क्यों ना उछले। लगता है देवता हाथून खुद ब खुद हमारी सहायता कर रहा है। छीन लाओ उनसे मणि। यदि वे विरोध करें तो फिर टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला दो उन्हें। मौत के इस परकाले पर सवार चल पड़ा दंतिया। कुछ ही पलों में चौथे मणि भी हमारे कब्जे में। ठिठक कर रुका था शेरा। तैयार रहो समुराई, इस आफत से निपटे बिना मुंडदीप हासिल नहीं कर सकते हम। निकट आने दो महाबली, आज समुराई की तलवार परखेगी इन शैतानों की ताकत। समुराई से पहले चला दंतिया का दंतास्त्र। वह मणि दंतिया को सौंप दे, मानो उसकी हमें जरूरत है। बड़ी सफाई से बचा शेरा व समुराई ने दंतिया का प्रहार। बिजली सी क्रोधी सी समुराई की तलवार खचाक साए तूफान बनकर दंतिया पर टूट पड़ा शेरा। बोल, यह मणि क्यों चाहिए है तुझे? बोल, किसी तरह दंतास्त्र तक पहुंच जाऊं मैं। दंतास्त्र पर पहले पहुंचा शेरा। यह ले दंतिया, तुझे दुख है कि मणि हासिल किए बिना ही मारा जाएगा तू। अपने ही हथियार से मर गया दंतिया सर्क। इसी पल हड्डियों का बना एक जाल आ गिरा दोनों पर। उफ, किसने फेंका यह जाल? नरमुंडा टापू वह आतंक मचाकर जिंदा नहीं बचेगा मानो। लगता है मुंडदीप कभी हासिल ना कर पाएंगे हम।
फिलहाल तो हमें यह देखना है कि हमें ले जाया कहाँ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, नरमुंडिया के पास अब 4 मनियाँ हो गई है, सिर्फ बाकी बची है एक। उसके बाद नरमुंडिया होगा पंचक मणि धारक। ओह, तो पंचक मणि की बाकी 3 मनियाँ नरमुंडा टापू पर आकर गिरी थी। ले ले जाओ इन्हें और देवता हाथून के सामने सिर काट कर इसके खून से हाथून का तिलक करेंगे। मौत की चौखट पर कदम रख चुके थे शेरा वो समुराई। भयानकता को और भयानक बनाए दे रहा थी देवता हाथून की मूर्ति। जितना मंजिल के जितना करीब थे शेरा वह समुराई, उतना ही दूर भी। मुझे माफ कर देना समुराई, आज से शेरा हार गया, पंचक मणि हासिल नहीं कर पाया। मैं तुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसा ना कहो महाबली, कोई चमत्कार अवश्य होगा। और मानो चमत्कार हो गया। ओह, कहाँ से आकर गिरा यह किरने हम पर। समय सोचने का नहीं, कुछ करने का है समुराई। तुम मुंडदीप हासिल करो, मैं देखता हूँ नरमुंडिया को और शेरा को कौन रोक सकता था अब भला। नरमुंडिया से हासिल करनी है मुझे पंचक मणि की 4 मनियाँ, और अब शेरा के सवै मौत भी नहीं रोक सकती। गाजरमूली सा नरमुंडा टापू वासियों को काटता नरमुंडिया के सामने आ पहुंचा शेरा। ला नरमुंडिया, वापस दे मुझे 4 मनियाँ। जरा पीछे मुड़कर तो देख शेरा, मौत जबड़े फाड़े तेरे इंतजार कर रही है। एक एक बारगी तो होश फाख्ता हो गए थे शेरा के। ओह, मुझे किसी भी तरह इसके चंगुल से छूटना होगा, और वे शेरा ही क्या जो मौत से ना टकराए। खच्चाक, यह ले शैतान, पंचक मणि हासिल किए बिना तेरा भोजन कैसे बन सकता है शेरा। भयानक जीव को भयानक मौत देता नरमुंडिया के सामने आ खड़ा हुआ था शेरा। जंगल की कहावत है कि क्रोधित शेरा भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ला नरमुंडिया, पंचक मणि की 4 मनियाँ मुझे दे दे, वरना हलक में हाथ डालकर प्राण बाहर निकाल दूंगा। नरमुंडिया से पंचक मणि हासिल करना इतना आसान नहीं शेरा। बड़ी सफाई से बचा शेरा ने नरमुंडिया का प्रहार। फिर अगला वार करने का मौका कहाँ दिया शेरा ने नरमुंडिया को। खच्चाक, नरमुंडिया की उड़ गई गर्दन। अब पंचक मणि की 4 मनियाँ पर था शेरा का अधिकार। सामुराई को देखना होगा वह अब तक मुंडदीप हासिल कर पाया होगा या नहीं। उधर सामने पड़ने वाले हर शख्स को मौत की राह दिखाता देवता हाथून की मूरत के सामने जा पहुंचा था समुराई। वे रहा मुंडदीप। उस बूढ़े ने कहा था कि इसे मूरत के पीछे जाकर हासिल करना, किंतु मैं इसे मूरत के सामने से ही हासिल करूंगा, क्योंकि पीछे अवश्य कोई खतरा है। दौड़ पड़ा वह समुराई देवता हाथून के मूर्ति की ओर। मुंडदीप को उठाया ही तो था उसने कि मानो प्रलय आ गई। ओह महाबली, सूखे पत्ते सा उड़ता शेरा के कदमों में आ गिरा समुराई। समुराई मेरे दोस्त, यह सब क्या हो गया, कैसे हो गया, भगवान के लिए कुछ तो बोलो। ओह, उस बूढ़े ने सच कहा था महाबली, हमें मुंडदीप मूरत के पीछे से उठाना चाहिए था। हमने उस बूढ़े की बात ना मानी महाबली। विराट वह सुगारू से कहना पंचक मणि हासिल करने में असफल रहा समुराई। ओह महाबली, अलविदा। एक ही पल में यह सब क्या हो गया था। उफ समुराई, क्या कहूँ मैं राजकुमार विराट से, कैसे सुना पाऊंगा यह मनहूस खबर उन्हें उन्हें कि मुंडदीप हासिल करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। मुंडदीप व पंचक मणि की 4 मनियाँ हासिल कर चल पड़ा शेरा। इतना समय भी नहीं है कि मैं समुराई को अग्नि के हवाले कर सकता। अभी चुड़ैल बीबी से हासिल करनी है पंचक मणि की 5वीं मणि भी। इस खेल का प्रमुख खिलाड़ी गोंजिला, हा हा हा। योजना सफल रही हमारी। समुराई ने वही किया जो हम चाहते थे। पर क्या जानता था शेरा कि अभी उसे गुजरना था कई सारी कठिन परीक्षाओं से। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जिस कार्य के लिए उसे सावधान करो उस कार्य का अवश्य करने की कोशिश करता है वो। जैसे जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि पीछे मुड़कर ना देखो, तो वह कौतूहल
वो कौतूहलवश पीछे मुड़कर अवश्य देखता है। हमने बूढ़े के वेश में समुराई व शेरा को मुंडदीप हाथून की मूरत के सामने से उठाने को मना किया था, किंतु कौतूहलवश उन्होंने मुंडदीप को मूरत के सामने से ही उठाया और नतीजा हा 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 हा। गोंजिला का ठहासा थर्राए दे रहा था। कक्ष का कोना कोना उसकी नस नस में भरा था शैतानियत का लहू। उधर मुंडदीप व पंचक मणि की 4 मणियां लिए शेरा पहुंचा मुर्दों का टापू पर। जाकर चुड़ैल बीबी से कहो, शेरा मुंडदीप हासिल करके लौटा है। अब तो अब वे भी अपना वादा निभाते हुए मेरे दोनों मित्रों वह पंचक मणि की 5वीं मणि मुझे सौंप दे। हम जानते थे शेरा सिर्फ तुम्हारे जैसा महाबली ही नरमुंडा टापू से मुंडदीप ला सकता है। हा हा बेवकूफ शेरा, चुड़ैल बीबी को चाहिए थी यह पंचक मणि वह मुंडदीप, जिन्हें हासिल करने के लिए भूत बच्चा की झूठी कहानी गढ़कर तुम्हें मुंडदीप लाने भेजा था हमने। सच तो यह है कि हमारा कोई बेटा नहीं, भूत बच्चा तो हमारी योजना का एक हिस्सा था। हा 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 हा। चुड़ैल बीबी, शेरा को धोखा देकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। क्रोध कपकपाए दे रहा था शेरा का जिस्म। कुटिल मुस्कान उभर आई थी चुड़ैल बीबी के चेहरे पे। इसी मुंडदीप को हमारे राज्य से उठा ले गया था नरमुंडिया। आज हमने शेरा की मदद से पुनर्हासिल कर लिया है मुंडदीप। यह मुंडदीप हासिल करने के लिए मैंने ही तुम्हें नरमुंडा टापू पर किरने फेंक कर आज़ाद कराया था। हमारी शानदार कामयाबी पर कल यहाँ होगा एक जश्न। ले जाओ इसे और डाल दो इसे भी उनके साथियों के पास। इसी पछताओगी चुड़ैल बीबी। शेरा को क्रोध देकर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगी तुम। शेरा को धोखा देकर तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगी। बस अनोखे कैद खाने में कैद कर दिया गया शेरा को। महाबली, क्या हुआ महाबली? समुराई कहाँ है? मुंडदीप का क्या हुआ? कुछ तो बोलो महाबली। मत कहो मुझे महाबली, मर गया शेरा, अब उसकी लाश ही जीवित बची है केवल। मारो मुझे, थूको मुझ पर, मैं समुराई को ना बचा सका। दुख से आहत शेरा ने कह सुनाया विराट व सुंगारू को सारा किस्सा। सुनकर धधक उठा था सुंगारू। बहुत हुआ, अब चुड़ैल बीबी की धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा मैं। चुप नहीं बैठेगा सुंगारू। शांत सुंगारू, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। कल मुर्दों का टापू पर चुड़ैल बीबी मनाने जा रही है एक शानदार जश्न, पर कल क्या होने वाला है यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। कब्रिस्तान सा सन्नाटा छाया था कक्ष में। दिल की धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थी सबकी। अगले दिन मुर्दा स्टेडियम में एक कल था मुर्दों का टापू का बच्चा बच्चा। चुड़ैल बीबी मुर्दाबाद, चुड़ैल बीबी मुर्दाबाद। उन अनोखे शांत शांत शांत। वे देखो महाबली, शेरा, विराट व सुंगारू जो हमारे टापू पर लेने आए थे पंचक मणि, किंतु आज यह होंगे हमारे जश्न का प्रमुख आकर्षण। इन्हें करना होगा प्रेत पक्षी से मुकाबला। यदि इस मुकाबले में विजयी हुए तो यह टापू से जिंदा वापस जाने देंगे हम इन्हें। पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया तीनों महावीरों को। विराट, ठहरो विराट, मैं अकेला निपटूंगा प्रेत पक्षी से। हाँ हाँ, बहुत घमंड में है ना तुझे अपनी ताकत पर। आज प्रेत पक्षी का फरसा परखेगा तेरी ताकत। शेरा के कान बजाता हुआ निकला फरसा। बचो महाबली। हाँ हाँ, कब तक बचेगा शेरा? चुड़ैल बीबी ने तेरी मौत का फरमान जो लिख दिया है। और पीटते पीटते अचानक टूट पड़ा शेरा प्रेत पक्षी पर। तड़ा। मुर्दों का टापू पर तेरे खून से लिखा जाएगा एक नया इतिहास कि शेरा धोखेबाजों को कैसे सबक सिखा कर रहता है। होश हवास गुम हो चुके थे प्रेत पक्षी के। जंगल की कहावत, क्रोधित शेरा भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तेरा भी यही हश्र करूंगा चुड़ैल बीबी। हक्का बक्का सी चीख पड़ी चुड़ैल बीबी। रोको इसे, टुकड़े टुकड़े कर डालो तीनों के। मुर्दा का टापू खींच कर रख दो इसके खून से।
सींच कर रख दो इनके खून से। प्रेत सेना दौड़ पड़ी। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तंत्र सम्राट सुंगारू के रहते वह सब नहीं होगा जो तुम चाहते हो शैतानों। तंत्र सम्राट सुंगारू की जबरदस्त तांत्रिक शक्तियों का कमाल। मुर्दे स्टेडियम के कोने कोने से उड़ते नजर आ रहे थे। प्रेत सेना के टुकड़े। बड़ा चुड़ैल बीबी को पहुंचाए नुकसान की भरपाई तुम्हारे जिस्म से खून का एक एक कतरा बहाकर करूंगी मैं, इससे पहले कि चुड़ैल बीबी की तलवार चीर देती शेरा का जिस्म। देवदूत सा सामने आ गया सुंगारू। दर्द से तड़पता सुंगारू मात्र ओठ ओठ ही तो हिला पाया था। बस महाबली, मेरा जीवन आपके काम आया, मैं धन्य हो गया। महाबली, मैं धन्य हो गया। शेरा की बाहों में झूलता सुंगारू की आंखें में भी अजीब शांति। चुड़ैल बीबी। विराट के दैविक शक्तियों के से कहाँ बचना था अब चुड़ैल बीबी को। आह, सुंगारू की मौत देने से पहले अपना अंजाम तो सोच लिया होता नागिन। यह ले चुड़ैल बीबी, आज मौत भी तुझे शेरा के हाथों से नहीं बचाएगी। खिल खिल होकर बिखर गई थी चुड़ैल बीबी का जिस्म। विराट के अधिकार में थी अब पंचक मणि की पांचों मणियां, वह मुंडदीप। मुंडदीप का हम क्या करेंगे महाबली? ले चलो इसे भी, विराट ना जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। हाँ हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी शेरा। गोंजिला अवश्य समय आया है पंचक मणि व मुंडदीप पर अधिकार जमाने। देर कहाँ लगी थी गोंजिला को अपना शैतानी कार्य पूरा करते। अब इन पर मेरा अधिकार है मैं शेरा, और तुम्हें भी कहाँ जीवित बचना है अब। मुर्दों का टापू पर ही बनेगी तुम्हारी कब्र। कड़कड़ कर गोंजिला का प्रत्याशित प्रहार था यह। एक बार फिर मौत के शिकंजे में आ फंसे थे शेरा व विराट। पंचक मणि व मुंडदीप हमारे हाथ से जाती रही महाबली। हा 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 हा, मुर्दों का टापू पर ही मुर्दा बनकर रह जाना है अब तुम्हें। अपनी शैतानियत की छाया छोड़ता गायब हो गया गोंजिला। अब क्या होगा महाबली, कैसे आजाद हो पाएंगे हम? कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। विराट हमें विराट हारे हारे हाँ रास्ता निकल आया, अरे हाँ रास्ता निकल आया, खुशी से चीख पड़ा था शेरा। उधर रक्तवन में मचा था अनोखा कोहराम। गोंजिला के एक एक सेवक को चुन चुन कर मारो। गोंजिला के एक एक सेवक को चुन चुन कर मारो। रक्तवन पर धावा बोल दिया था इन भयानक जीवों ने। शाबाश गोंजिला के शैतान साथियों से खाली करा लो रक्तवन की धरती। अरे यह तो रक्तवन के सम्राट रक्तकेशु हैं, किंतु यह गोंजिला की कैद से कैसे आजाद हुए? कुछ ही पलों में रक्तवन पर पुनः होगा हमारा अधिकार। रक्तकेशु के भयानक जीव जीव खलबली मचा दे रहे थे गोंजिला के सैनिकों के बीच। कुछ समय पश्चात विजय का उल्लास हिलोरे मार रहा था रक्तवन में। शुक्र है सही मौके पर हमारे सैनिकों ने गोंजिला की अनुपस्थिति में हमें कैद खाने से आज़ाद करवाया और हमें गोंजिला के आतंक से रक्तवन को मुक्त करा पाए। साथ ही अपने भयानक जीवों पर से गोंजिला का सम्मोहन भी तोड़ डाला हमने। इतना इतना सब करने के बाद तुझे जिंदा कहाँ बचना है रक्तकेशु। गोंजिला तुझे लाश में बदल कर रख देगा अब गोंजिला। हाँ हाँ, हमारी अनुपस्थिति में जो कुछ किया तुमने उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी कमीने। समय जैसे थम सा गया था एक पल के लिए। रक्तकेशु को मरने के लिए तड़पता छोड़ चल पड़ा था गोंजिला। शीघ्र ही अपने कुल देवता को प्रणाम कर वापस लौटूंगा मैं। यह कैसा सन्नाटा छा गया था रक्तवन में। अब क्या होगा राजवैद्य जी? सम्राट जीवित बच सकते हैं। हाँ, सम्राट जीवित बच सकते हैं यदि मुंडदीप की लौ इनके चेहरे पर डाल दी जाए। कहाँ मिलेगा मुंडदीप? कौन लेकर आएगा उसे? राजकुमार विराट भी ना जाने कहाँ मौत से जूझ रहे होंगे। हर किसी के चेहरे पर थिरक रहा थी परेशानी व निराशा का भूत। शेरा के मुख से निकली गनभेदी आवाज। उधर मुर्दे का टापू पर जंगल का हर जंतु शेरा की बात मानता है। क्या यह प्रेत अश्व भी मानेगा शेरा की बात?
कोशिश करके देखता हूँ। शेरा के मुख से निकली गन भेदी आवाज। ओ, मानो सुन ली प्रेतस्व ने शेरा की आवाज। शाबाश दोस्त शाबाश, हमें शीघ्र जमीन से बाहर निकालो। प्रेतस्व के खुर किसी कुदाल फाड़वे फावड़े सा कार्य कर रहा था। और तेज प्रेतस्व, और तेज। कुछ ही क्षणों में जमीन से बाहर थे शेरा व विराट। हमें फौरन रक्तवन ले चलो प्रेतस्व, फौरन से भी फौरन ले चलो। इसी पल हुआ एक धमाका। ओह, कौन खींचे चला जा रहा है हमें। हम अपने शरीर पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रहे हैं। जा गिरे गोंजिला के सामने। लोमड़ा सा मुस्कुराया गोंजिला। बड़े ढीठ हो तुम, हर बार गोंजिला के चालों से बचकर निकल आते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी तंत्र शक्ति से यहाँ खींच लिया। अब अपने कुल देवता के आगे मौत दूंगा तुम्हें, पर मरने से पहले यह जान लो कि मैं ही तुम्हें बूढ़े के भेष में मिला था, मेरी ही चाल में फंसकर मरा था सामुराई। क्रोध से थर्रा उठा गोंजिला पर छलांग लगाया विराट, किंतु चट्टान की तरह अटल रहा था गोंजिला। हा हा, वज्र का बना है गोंजिला का शरीर। उफ, कैसे होगी इसकी मौत, कैसे। रहस्य के पटाखे फूट रहे थे शेरा के मस्तिष्क में। हक्का बकाया से शेरा ने किया गोंजिला पर प्रहार। यह 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 तलवार इसके आर पार होकर रहेगी। बिजली सी चमकती तलवार गोंजिला का कंधा छूती जा टकराई उस भयानक प्रतिमा से। टन आ एक ही पल में सब कुछ समझ गया शेरा। ओह, तो गोंजिला की शक्ति का स्रोत है वो प्रतिमा। उधर शेरा प्रतिमा की तरफ लपका। तभी मानो हुआ चमत्कार, गोंजिला के सीने से फूट निकली खून की धार। उधर आतंकित गोंजिला झपटा पंचक मणि पर। शेरा मेरी मौत का रहस्य जान गया है, उसे प्रतिमा तक पहुंचने से पहले ही पंचक मणि से मार डालना होगा। किंतु गोंजिला के ज्यादा फुर्तीला निकला शेरा। इसी प्रतिमा में स्थित है गोंजिला के प्राण। परखच्चे उड़ा कर रख दिए थे शेरा ने रहस्यमय प्रतिमा के। एक लंबी चीख के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया था गोंजिला। ओह महाबली, इस शैतान ने हमें यहाँ लाकर स्वयं अपनी मौत का रास्ता दिखा दिया। आओ विराट, अब हमें शीघ्र ही रक्तवन पहुंचना चाहिए। पंचकमणि व मुंडदीप लिए अचल पड़े शेरा व विराट। प्रेत अश्व कुछ ही समय पश्चात रक्तवन पहुंचा देगा। उधर रक्तवन में सम्राट के बचने का तमाम आशाएं धूमिल होती चली जा रही है। लगता है अब हमें सम्राट को खोना पड़ेगा। देखो, आसमान से चिपकी रह गई सबकी नजरें। ओह राजकुमार विराट, किंतु वह साथ में कौन है। उसके पास पंचक मणि व मुंडदीप भी है। क्या हुआ पिताजी को। उफ, क्या हाल कर दिया दुष्ट गोंजिला ने इनकी। चिंता ना करो राजकुमार, अब सब ठीक हो जाएगा। अगले ही पल मुंडदीप के उज्ज्वलित हुए दिव्य लौ में दमक उठा सम्राट रक्तकेसु का चेहरा। धीरे धीरे लौटने लगी सम्राट की चेतना। ओह पुत्र विराट, पिताजी आपको सीमा को आपको आपका दिल रो ना जाने कब से आपको गले लगाने को तड़प रहा था विराट। विराट मेरे पुत्र, तुम्हारे बिना हम कितना अकेले रह गए थे। बस पिताजी बस, अब कोई दुष्ट हमें जुदा नहीं कर सकेगी। बाप बेटे का यह मिलन देख सजल हो उठे सभी के नेत्र। लो से होले से पंचकमणि विराट के पास छोड़ लौट पड़ा शेरा। उसकी आंखों में मंडरा रहे थे सुंगारू व समुराई। दो जीवन के उस सफर में थोड़ी देर के लिए बने थे शेरा के हमसफर, जिनके बिना अधूरा था पंचकमणि वापस पाने का सपना। शेरा तुम्हारी कुर्बानी कभी नहीं भूल पाएगा दोस्तों। शेरा का सफर कहाँ खत्म होता है ना जाने कहाँ
सेरा का सफ़र कहाँ ख़त्म होता है, ना जाने कहाँ होगी अब उसकी अगली मंजिल। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।